जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। सोने के कलशों को अनेक प्रकार से सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया तथा मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई, गज मुक्ताओं से रची चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और नगर में अनेक प्रसन्नता सूचक डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही थीं और मन में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही थीं। अनेक सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही थीं। वे दुखों को नष्ट करने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रूप श्री राम जी की आरती कर रही थीं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन कर रहे थे, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह स्तंभित हो गए। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तब भला मनुष्य उसका वर्णन कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदिनी, अयोध्या सरोवर और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य था जिसके ताप से वे मुरझा गई थीं। उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे थे। आकाश में नगाड़े बज रहे थे। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को अपने दर्शनों द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महलों की ओर चले। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो रही थीं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर अपार सुख प्रदान किया। फिर श्री हरि अपने महल को चले। कृपा सिंधु श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए ताकि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के ऐसे सुंदर वचन सब ब्राह्मणों को अत्यंत अच्छे लगे। तब वे सब ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण संसार को आनंद देने वाला होगा। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा तो सुनते ही वे भी हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ जहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर प्रसन्नता पूर्वक आकर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। नव पारायण, 8वां विश्राम। अवधपुरी इतनी सुंदर सजाई गई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। श्री राम जी के वचन सुनते ही सेवकों ने तुरंत सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को भी स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन करोड़ों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी से आज्ञा लेकर स्नान किया। आभूषण धारण किए उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए।
इधर सासुओं ने सीता जी को आदरपूर्वक तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी शोभायमान थी। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर प्रसन्न हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक मुनिगण विमानों पर चढ़कर आनंद कंद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए। श्री सीताराम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का मन भी प्रेम से भर आया। उन्होंने तुरंत ही वह दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था तथा जिसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। तब ब्राह्मणों का आदर करते हुए श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी को देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश में देवता और मुनि जय हो पुकारने लगे। मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को भी तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार आरती उतारी और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा मांगने वालों को मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे थे, देवता और मुनि आनंद अनुभव कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित थे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेक कामदेवों की छवि शोभा दे रही थी। नवीन जलयुक्त मेघों के समान उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी लुभा रहा था। मुकुट, बाजूबंद आदि अनेक विचित्र आभूषण एक एक अंग पर सजे हुए थे। नेत्र कमल के समान छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी थीं। जो उनके दर्शन कर रहे थे वे धन्य थे। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस शोभा, समाज और सुख का वर्णन मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिसका वर्णन करते रहते हैं उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।